पूजा की रॉकिंग दुनिया में आप सबका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है मेहनत की कमाई। गौर से सुनिएगा। एक छोटा सा मिडिल क्लास फैमिली था जिसमें विशाल, रानी और उनका छोटा बेटा राहुल रहते थे। विशाल बहुत ही मेहनतू था। वो बहुत मेहनत करता था और बहुत अच्छे से अपना काम करता था। विशाल अपने बेटे राहुल और अपनी बीवी रानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उनकी ज़रूरतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और उससे जितना बन पड़ता वो उतना उन लोगों के लिए करता था, अपने परिवार के लिए करता था। चाहे भले उसे उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितना ओवर टाइम करना पड़े या कितना भी कुछ काम करना पड़े, वर्क करना पड़े, लेकिन वह सारा कुछ ख्याल रखता था। अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और ऐसे करते करते दिन बीतते रहे, महीने बीतते रहे और धीरे धीरे राहुल बड़ा होता गया। राहुल बड़ा तो हो ही रहा था, लेकिन साथ में वह उतना ही ज़िद्दी और बिगड़ेल हुए जा रहा था। वह अपने पापा की मेहनत की कमाई बहुत ख़राब तरीके से उड़ाता था। उसे पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी। उसके पापा विशाल और उनकी मम्मा रानी उसे बहुत समझाने का बहुत ट्राई करती थी, लेकिन राहुल था कि जो कुछ समझ नहीं रहा था। वह अपने माता पिता की बात सुन नहीं रहा था। वो बस पैसे उड़ाए जा रहा था। फिर उसके पापा विशाल ने सोचा कि अभी मुझे राहुल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे मेहनत की कमाई की वैल्यू दिखानी ही पड़ेगी, वरना वह कुछ नहीं समझेगा, कुछ समझ नहीं पाएगा और ऐसे ही पैसे उड़ाता जाएगा। यह सही नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। विशाल ने एक तरीका सोचा। विशाल ने राहुल से बोला कि अब अगर तुम पैसे कमाकर नहीं लाए तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। तो फिर राहुल ने सोचा कि अभी तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कहीं से तो पैसे लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके पापा एकदम सीरियस होके उसे बोला था और उन्होंने कहा था कि अभी तुम पैसे नहीं लाए तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो फिर राहुल ने सोचा कि अभी मैं एक काम करता हूँ। वह सैड होके, बड़ा ही उदास होके पहले अपनी माँ के पास गया और उसे बोला, मम्मा मुझे कुछ पैसे दे दो, वरना मुझे पापा खाना नहीं देंगे। तो फिर मम्मा ने भावुक होके उसे पैसे दे दिए, उसे 5,000 रुपये दिए। और फिर जब भी उसके पापा ने उससे पैसे मांगे कि तुम कितना पैसे लेके आए, कितना कमा के आए, तो उसने सारे पैसे अपने पापा को दे दिए। पापा 5,000 रुपये देखकर समझ गए कि बेटा कमाई करके नहीं लाया है, ज़रूर उसकी मम्मा ने उसकी मदद की होगी। फिर उसके पापा ने उसे बोला कि तुम ये पैसे लेकर मंदिर में रख दो, और फिर बोला आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर बेटे ने दूसरे दिन सोचा कि अभी कहीं से मुझे पैसे लाने ही पड़ेंगे, पर उसके पापा को पता चल गया था कि उसकी मम्मा ने उसकी मदद की थी, उसे पैसे दिए थे। तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ, उसकी मम्मा को मना कर दिया और बोला कि तुम राहुल को पैसे मत देना, मुझे उसे सबक सिखाना है। फिर दूसरे दिन जब राहुल अपनी माँ से पैसे लेने के लिए गया तो उसकी माँ ने उसे मना कर दिया। फिर राहुल बहुत परेशान हो गया। फिर उसने सोचा कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। वो बड़ा उदास सा हो गया और सोचने लगा कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। फिर उसने सोचा कि मैं दादी से पैसे मांगता हूँ। फिर उसने दादी से जाके बोला कि प्लीज़ दादी मुझे पैसे दे दो, वरना पापा मुझे खाना नहीं देंगे। फिर दादी ने भी भावुक होके उसे 5,000 रुपये दे दिए। जब दूसरे दिन उसके पापा ने उससे बोला कि तुम क्या कमाई करके लाए हो,
तो फिर उसने अपने पापा को वह 5,000 रुपये दे दिए। उसके पापा को पता चल गया आज भी उसने कुछ काम नहीं किया है, आज भी राहुल ने कुछ काम नहीं किया है, उसकी मदद अभी उसकी दादी ने की होगी। तो फिर उसके पापा ने उसे कहा कि आज तुम ये पैसे लेकर बाहर फेंक दो, और बेटे ने तुरंत से जाके वो पैसे बाहर फेंक दिए। विशाल ने सोचा कि अभी मुझे दादी से बात करनी होगी, और फिर उसने दादी को जाके बोला कि मैं राहुल को सबक सिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप उसकी मदद मत करना। अगर वो आपके पास पैसे लेने आए तो आप उसकी मदद मत करना। फिर दादी उसकी बात समझ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मैं दोबारा उसकी मदद नहीं करूँगी। तीसरे दिन राहुल की दादी ने भी पैसे देने से मना कर दिया। तो फिर राहुल सोच में पड़ गया, अभी मुझे पैसे का कहीं से तो इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, मुझे कमाने ही पड़ेंगे। तो फिर वो कमाने के लिए वो बाहर चला गया, बाहर जाना पड़ा। फिर वहाँ काम की तलाश में वो निकला, बाहर गया, वहाँ पर वो कुछ छोटा मोटा काम करने लगा, और ऐसे करते करते उसे कुछ पैसे कमाए। और फिर राहुल शाम को वो पैसे लेके अपने घर पे गया, और जब आज उसके पापा ने उसके पास पैसे मांगे, क्या कमाई करके लाए हो, तो फिर उसने खुशी से वो पैसे उसके पापा को दे दिए। और आज भी उसके पापा ने बोला कि तुम ये पैसे लेकर बाहर फेंक दो। तो फिर वह गुस्सा हो गया और उसके पापा को बोलने लगा कि मैंने इतना सारा कुछ काम किया, मैं इतना थक चुका हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, और आप बोल रहे हो कि यह पैसे जाकर फेंक दो। तभी उसके पापा ने उसे समझाया, मैं तुम्हें बेटा यही समझाना चाहता था कि पैसे मेहनत की कमाई होती है, और पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए और इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए। पहले दिन मैंने जब तुम्हें बोला कि पैसे ले जाकर मंदिर में रख दो, उस दिन तुमने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जब मैंने दूसरे दिन तुम्हें बोला कि तुम पैसे ले जाकर बाहर फेंक दो, फिर भी तुम जाकर बाहर फेंक आए, क्योंकि वो पैसे तुमने कमाए नहीं थे, तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं थी। लेकिन तीसरे दिन जब तुम खुद के पैसे कमा के लाए, उस दिन भी तुमने बाहर जाकर मैंने फेंकने को जब बोला तो तुम फेंकने नहीं गए, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत की कमाई थी। तो अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, इसीलिए हमें इसका सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, उसे ऐसे ही फेंक देना नहीं चाहिए, और ऐसे ही किसी भी चीज़ में उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मैसेज मिलता है? दोस्तों, हमें इस कहानी से मैसेज मिलता है कि चाहे हमारी कमाई हो या हमारे पिता की मेहनत की कमाई हो, चाहे हमारे पास कितने भी पैसे हो, लेकिन वह बहुत ही मेहनत से आते हैं। इस वजह से हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और सोच समझकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और मैंने ऐसी ही ढेर सारी स्टोरियाँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसे भी जाके देखिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।